हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हर एक बिजनेस के लिए निकालना कितना ज़रूरी है और प्रॉफिट एंड लॉस से ही पता चलता है कि आपके बिजनेस में कितना लाभ हो रहा है और आपके बिजनेस के लिए कितना हानि हो रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इसके बारे में कम्प्लीटली जानकारी बताऊँगा मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सभी को इजीली मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिए इसे हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है और यहाँ पर हम इन दोनों को अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ हम इनका प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। प्रॉफिट मीन्स आपके बिजनेस में वह इनकम जो आपके बिजनेस में इनकम यानी कि आय के रूप में प्राप्त होती है, वह आपके बिजनेस में इनकम एक प्रकार से प्रॉफिट की कैटेगरीज में आती है। ये समझिएगा कि प्रॉफिट आपकी इनकम्स हो गई एंड एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर लॉसेस हो गए। ठीक है, लॉसेस मीन्स यहाँ पर आपके जितने भी एक्सपेंसेस हो गए, वो जितने भी खर्चे होंगे, वो सारे खर्चे आपके बिजनेस के लिए क्या है, लॉसेस हैं। और जितनी भी इनकम्स आपके बिजनेसेस में होगी, वह सारी इनकम आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। ठीक है, इसी के साथ में आप देख सकते हैं इनकम भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। इनकम दो कैटेगरी में है। पहली कैटेगरी है इसकी डायरेक्ट इनकम और दूसरी है इसकी इनडायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम क्या होती है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, देखिए इसके लिए तो मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो बना के दे रखा है। आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि डायरेक्ट इनकम क्या होती है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। देखिए, और नॉर्मली मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा तरीके से समझा देता हूँ, ताकि ऊपरी तौर पर समझा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि डायरेक्ट इनकम क्या होती है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। देखिए, डायरेक्ट इनकम वह इनकम होती है जो सीधे आपके बिजनेस में होती है। सीधे मीन्स जैसे कि किसी वस्तु को बेचने से होने वाली इनकम। अपन एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि आपने अपने बिजनेस का जो कंप्यूटर था वह आपने बेच दिया, तो उस कंप्यूटर को बेचने से जो इनकम आपको जनरेट होगी, जो इनकम जनरेट होगी, वह आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। डायरेक्ट इनकम मीन्स सीधे तौर पर आपके बिजनेस में होने वाली इनकम। और इनडायरेक्ट इनकम क्या होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन कह सकते हैं कि कहीं पर आपने पेमेंट दे रखा है जिससे आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा हो, कहीं से आपको कमीशन की प्राप्ति हो रही हो, कहीं से आपको गोडाउन का रेंट प्राप्त हो रहा हो, कहीं से आपने किराए से घर दे रखा है, फिर रूम दे रखे हैं तो वहाँ से आपको किराया प्राप्त हो रहा हो, है ना। तो ये सारा का सारा आपका इनडायरेक्ट इनकम होगा। ठीक है, तो ये भी आपकी प्रॉफिट की कैटेगरीज में आता है। जैसे कि हम अभी मैंने बताया आपको, तो यह भी आपका प्रॉफिट की कैटेगरीज में आता है। ठीक है, इसी प्रकार आप समझिएगा एक्सपेंसेस भी आपके दो प्रकार के होते हैं, दो कैटेगरीज में बंटे हुए होते हैं। जैसे पहली कैटेगरी है आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरी है आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट होता है जो आपके बिजनेस में सीधे किसी वस्तु के ऊपर खर्च किया गया हो। जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल समझते हैं कि आपने किसी वस्तु को बेचने योग्य बनाने के लिए आपने उसके ऊपर सीधे खर्च कर दिए। जैसे कि आपने कंप्यूटर खरीदा और उस कंप्यूटर को आपने बेचने के उद्देश्य से खरीदा और उस कंप्यूटर में आपने कुछ रिपेयरिंग करवा दी, है ना, और उसको कंप्लीट करवा दी बेचने के लिए। तो जो रिपेयरिंग खर्चे हैं जो आपने उस कंप्यूटर के ऊपर जो खर्च किया है, वह आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, और यहाँ पर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेकंड है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, देखिए आपके बिजनेस के अलावा और यदि आप और कहीं पर खर्च करते हैं, यानी बिजनेस से बाहर यूँ कह सकते अपन, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। जैसे कि आपने अपने कर्मचारी की सैलरी दे दी, है ना, आपने कहीं पर कमीशन दे दिया, आपने यहाँ पर किराया दे दिया, तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आएगी, किस कैटेगरी में आएगी, तो यह आएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। और एक्सपेंसेस आपके बिजनेस के लिए क्या है, लॉसेस है। ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस इसी पर आधारित होता है, समझिएगा ध्यान से। और इसी के साथ में प्रॉफिट मीन्स यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया अपना सेल्स इनकम। अब देखिए, सेल्स से होने वाली इनकम भी आपकी प्रॉफिट की कैटेगरीज में आती है। मतलब आपके बिजनेसेस में जितने भी आप माल को सेल करते हैं और उस सेल करने के दौरान जो पेमेंट की प्राप्ति होती है, जो इनकम आती है हमारे बिजनेसेस में, वह भी आपके बिजनेस की प्रॉफिट की कैटेगरीज में आती है। कि भाई हमने ये माल बेच दिया तो यहाँ से हमें इतने रुपए की प्राप्ति हुई, तो जो रुपए की प्राप्ति हुई, जो इनकम आई है आपको उस सेल करने से, उस माल को बेचने से, तो वह आपके बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है। ओके, इसी प्रकार अगर हम कुछ माल को परचेस करते हैं तो परचेस एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, परचेस एक्सपेंसेस, मतलब खर्च के अंतर्गत।
है ना। तो ये भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लॉसेस है। अगर हम किसी कहीं से माल को परचेस करते हैं तो वह माल हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं, मतलब एक प्रकार से क्या है, लॉसेस हैं। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी मैंने आपको बताई है। अब हम समझते हैं इन सभी को डेफिनेशन के सहित। डेफिनेशन तो वैसे मैंने आपको बताई दी है क्लियरली, लेकिन ऊपरी तौर पे थोड़ा बहुत हम एग्जाम्पल समझ लेंगे। इसके बाद में हम जो एग्जाम्पल समझेंगे उन एग्जाम्पल्स को हम टैली के अंतर्गत रिकॉर्ड करके भी देखेंगे, ताकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस शीट है वह टैली के अंतर्गत किस प्रकार से दिखाई देता है और इसे हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर आप नेक्स्ट को देखिएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट इनकम एंड हम इसे समझेंगे सेल्स इनकम। इसी के साथ समझेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और परचेज एक्सपेंसेस। देखिए समझिएगा ध्यान से, डायरेक्ट इनकम आपकी क्या होती है। देखिए यह ऐसी आय होती है जो आपके बिजनेस में सीधे तौर पर आय के रूप में प्राप्त होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, सेम माल को बेचने से आप जो भी माल बेचते हैं उससे जो इनकम होती है वह आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाती है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट इनकम मीन्स सेल्स इनकम भी हो सकती है आपकी, आप ध्यान दीजिएगा, सेल्स इनकम भी। और सेल्स भी आपका किसके अंतर्गत आता है, तो वह भी आपके डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत ही आता है। यूँ समझिएगा कि ये दोनों कॉम्बाइन है। लेकिन टैली ने हमें क्या किया है कि जब हम किसी वस्तु को उद्देश्य, मतलब हमारा जो उद्देश्य होगा वो बेचने के पर्पज से हम किसी वस्तु को खरीदेंगे और उस वस्तु को बेचेंगे तो वह सेल्स के अंतर्गत आएगी। और यदि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं हमारे बिजनेस को संचालित करने के लिए और कुछ समय तक हम हमारे बिजनेस को संचालित करते हैं उस वस्तु से, उसके बाद में अगर हम उस वस्तु को बेचते हैं तो वह वस्तु सेल्स के अंतर्गत नहीं आती है, वह वस्तु आती है डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत। क्योंकि हम उस वस्तु को बेचेंगे तो उस वस्तु से जो भी इनकम आएगी वह हमारी डायरेक्ट इनकम आएगी। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न है आपका, तो ये क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत अपने बिजनेस को संचालित करने के लिए खरीदी गई वस्तु को बेचना, देखिए किसके अंतर्गत, डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत। ठीक है, बेचना भी डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है। जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर, लैपटॉप इत्यादि, आप कुछ भी वस्तुएं बेचते हैं तो वो सारी आपकी क्या होती है, डायरेक्ट इनकम होती है। जो आप अपने बिजनेस को संचालित करने के लिए खरीदोगे और बेचोगे तो वह डायरेक्ट इनकम होगी। चलिए अब को हम नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट है इसमें ही है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे बोलते हैं परचेस एक्सपेंसेस। जिसे परचेस, आप जो भी वस्तुएं खरीदते हैं वह आपके बिजनेस के लिए एक प्रकार से खर्च हैं, एक्सपेंसेस हैं। अब देखिए यहाँ पे इसे समझेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को व्यापार के वह खर्च जो माल की लागत को बढ़ाते हैं। जैसे किसी माल को बेचने योग्य बनाने के लिए किए गए खर्च, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम किसी वस्तु के ऊपर खर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत अपने बिजनेस को संचालित करने के लिए खरीदी गई किसी भी प्रकार की वस्तु जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर, लैपटॉप इत्यादि। अब हम यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि हम जो वस्तु खरीदेंगे वो हमारे बिजनेस के लिए खर्च हैं, ये बात फाइनल है। लेकिन यहाँ पर ये हमारे बिजनेस के लिए एक प्रकार से एसेट भी हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे बिजनेस को संचालित करने के लिए कुछ भी आइटम्स को खरीदते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो वह वस्तु हमारे बिजनेस के लिए क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है, मतलब स्थायी संपत्ति होती है। फिर हम उस वस्तु को किसी भी समय बेचकर उसे कैश में, नकदी में बदल सकते हैं। ठीक है, ये बात का हमें ध्यान रखना है। तो यह यहाँ पर यह आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ना आते हुए, यह आएगा आपके बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत। ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब हम इसे बेचेंगे तो यह बेचने पर आएगा फिर डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जब इसको सेल करेंगे तो इसको सेल करने से क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। क्या होगी? इनकम जनरेट होगी, और इनकम आएगी तो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, वो प्रॉफिट है। ओके, ये बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हम इसके एक दो एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनकम के हम यहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे। 31 अप्रैल को हमने हमारी दुकान का लैपटॉप 11,500 रुपये में नकद बेच दिया। हमारी दुकान का लैपटॉप, हमारी दुकान का मीन्स होता है कि हमारी दुकान को हमने संचालित करने के लिए खरीदा था और उस लैपटॉप को हमने 11,500 रुपये में बेच दिया। ठीक है, एक ये एंट्री हो गई। सेकंड देखिए यहाँ पर भी समझिएगा ध्यान से, सेकंड एंट्री है 31 अप्रैल को हमने हमारी दुकान का 8,500 रुपये का फर्नीचर 8,000 रुपये में नकद बेच दिया। अब देखिए हमें एक बात का और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जब हम फिक्स्ड एसेट्स की ऐसी कोई सी वस्तु को खरीदते हैं और हमारे बिजनेस के दौरान जब उस वस्तु का मूल्यह्रास होता है, जिसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जो मूल्यह्रास होता है वह इसमें से कम होता है। देखिए हमने कोई सा प्रोडक्ट या फिर कोई सी वस्तु हमने
ठीक यही समझ लीजिए 8,500 रुपये में हमने फर्नीचर खरीदा था और उसी फर्नीचर को हमने कुछ समय के बाद में 8,000 रुपये में बेच दिया। तो ये जो बीच का मूल्यह्रास है इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि आपने किसी वस्तु की गिरावट पर उसे बाद में बेचा, जो बीच में गिरावट हुई है वह है मूल्यह्रास। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे समझिएगा। इसी प्रकार देखिए ये फिक्स्ड एसेट्स की एंट्रीज 2 अप्रैल को हमने हमारी दुकान के लिए 12,500 रुपये का लैपटॉप नगद से खरीदा। देखिए यहाँ पर हमने लैपटॉप कितने रुपये का खरीदा था, 12,500 रुपये का, और यहाँ पर हमने जो लैपटॉप सेल किया बेचा है 11,500 रुपये में। मतलब ये हमारे बिजनेस के लिए लॉसेस हैं। लॉसेस मीन्स होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, 31 अप्रैल को हमने हमारी दुकान के लिए 8,500 रुपये का फर्नीचर नगद खरीदा। देखिए यहाँ पर भी फर्नीचर हमने खरीदा है और 8,000 रुपये में बेचा है, तो यहाँ पर हम खरीद रहे हैं उसको। ठीक है, इसी के साथ समझिएगा, इसी से रिलेटेड एंट्रीज हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज है। 1 मई को हमने पुराना कंप्यूटर खरीदा जिसे बेचने योग्य बनाने के लिए रिपेयरिंग खर्च हमने कितने रुपये का दिया, तो 1,850 रुपये का नगद दिया। कितना रुपये का दिया, 1,850 रुपये का दिया। रिपेयरिंग खर्च जिसको बोलते हैं कि हमने हमारे जो कंप्यूटर था उसको बेचने योग्य बनाने के लिए हमने खर्च किया। इसी के साथ 4th एंट्रीज है। 1 मई को हमने बेचने के उद्देश्य से नगद माल खरीदा जो निम्न है। अब ये माल हमने बेचने के उद्देश्य से खरीदा है। क्या खरीदा है, तो यहाँ पर आप माल देख सकते हैं। अब हम इसकी एंट्रीज भी करेंगे, आगे समझेंगे अब से इसको। 3rd वाली एंट्री आप देख सकते हैं, इसमें 2 मई को हमने निम्न माल नगद से बेचा। देखिए 1 मई को तो हमने माल खरीदा और 2 मई को हमने सेम माल बेचा। ये माल हमने बेचा है प्रॉफिट में, और ये माल हमने जो परचेज़ किया था वो परचेसिंग प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे सोनी टीवी 30 इंचेस 2 नग हमने 30,000 रुपये प्रति नग के हिसाब से परचेज़ किए, और इसी के साथ में हमने 31,000 रुपये प्रति नग के हिसाब से इसको सेल कर दिया। तो यहाँ पर आपको ये इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, इन दोनों कैटेगरीज का ध्यान रखना है। एक कैटेगरीज आपकी होती है डायरेक्ट इनकम्स, सेल्स इनकम्स। जो भी इनकम्स जनरेट होगी वह आपकी आएगी प्रॉफिट के कैटेगरीज में, प्रॉफिट की कैटेगरीज में आएगी। और एक्सपेंसेस, आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वह सारे आपके एक प्रकार से लॉसेस होंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर इन दोनों को ध्यान रखना है, मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया है। यह आपकी एक फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री होगी जो आपके बिजनेस में एक स्थायी संपत्ति के रूप में आएगी। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रकार से आपके बिजनेस के लिए खर्च भी है। खर्च कैसे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप किसी कारणवश कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ खराबी हो गई लैपटॉप में और ख़राब हो गया या फिर पूरा वेस्ट हो गया, तो यह आपका बिजनेस में हानि है, मतलब एक प्रकार से लॉसेस है। और ये होगा फिर डेप्रिसिएशन के अंतर्गत कि आपका जो आपने परचेस किया था उसका मूल्यह्रास हुआ है और वह एक प्रकार से लॉसेस हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट को समझते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, जो आपके बिजनेस को छोड़कर और कहीं से आती है। और इसी प्रकार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके बिजनेस को छोड़कर और कहीं पर आप खर्च करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं इसके। यहाँ पर आप देखिएगा कि 1 मई को हमें 2,500 रुपये का किराया नगद प्राप्त हुआ, हमें यहाँ पर 2,500 रुपये का किराया हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मई को हमने पिंक गोडाउन किराए पर लिया जिसका 2,300 रुपये किराया नगद दिया। यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर हम दे रहे हैं, तो इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इनडायरेक्ट इनकम हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस के लिए लॉसेस हैं। क्लियर? चलिए अब हम इसे कंप्यूटर पर टैली के अंतर्गत प्रैक्टिकली करके देखते हैं और समझते भी हैं कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस शीट कैसे दिखाई देती है और इसे हम कैसे एनालिसिस करेंगे कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर टैली को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टैली को ओपन कर लिया है। हमें यहाँ पर कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में कंटिन्यू हो जाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अनंत कंप्यूटर पीवीटी के नाम से हमें कंपनी बनी हुई है। हमें एक नई कंपनी बना लेना है, क्योंकि नई कंपनी हम जब बना लेंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस को देखने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, कंपनी बनाना है। तो हम यहाँ पर ऑल्टर के साथ क्या बटन दबाते हैं तो हमारे सामने कंपनी का एक छोटा विंडो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे। तो हम यहाँ पर क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्रिएट कंपनी के ऊपर ओपन कर दिया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉफिट
एंड लॉस देखने वाले हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने लिख दिया है। बिलिंग्स नेम में यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से हमने यहाँ पर कंपनी बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली की विंडो आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें कुछ फीचर्स को यस या नो करना है, तो हम यहाँ पर कुछ फीचर्स को नो कर देते हैं, क्योंकि हमें उनकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट लगेगी तो हम यहाँ से आकर उनको यस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और हमारी कंपनी कम्प्लीटली बन चुकी। अब जो स्क्रीन हमारे सामने आई है इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी हमारी यहाँ पर बनी हुई है और हमने यहाँ पर लास्ट एंट्री नहीं की है, तो यहाँ पर नो वाउचर्स एंट्राइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर डायरेक्टली क्या करना है, एंट्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, वाउचर्स को ओपन करेंगे सीधे, और यहाँ पर हम जो फर्स्ट एंट्रीज थी हमारी वह हम यहाँ पे करेंगे। देखिए हर एक बिजनेस में सबसे पहले क्या लगाया जाता है, कैपिटल लगाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कैपिटल लगा लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी किस कैटेगरी में, हाँ, रिसिप्ट वाउचर्स में एंट्री कर लेता हूँ कि कैपिटल अकाउंट से हमें पेमेंट की प्राप्ति हुई है। मैंने यहाँ कैपिटल अकाउंट कैपिटल में रखेंगे और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना अमाउंट आप लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, देखिए अभी हम यहाँ पर 1 लाख रुपए को यहाँ पर इनपुट करेंगे और यहाँ पर हम कैश डाल देंगे क्योंकि हमें नगद की प्राप्ति हुई है। तो ये हमने कैपिटल टू कैश कर लिया है, तो ये एंट्री हमारी हो गई है, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस शीट को देखने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे रिपोर्ट्स में हम आएंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको ना प्रॉफिट दिखाई देगा ना लॉस दिखाई देगा, क्योंकि हमारी कंपनी नई नहीं है और हमने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक भी एंट्री नहीं करी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ एंट्रीज करके देखेंगे और समझेंगे अब सही, ठीक है। यहाँ पर हम एंट्रीज को ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रीज यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 अप्रैल को हमने हमारी दुकान का लैपटॉप बेचा, ठीक है। लैपटॉप बेच दिया हमने, बेचने से पहले हमें लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, ओके। 2 अप्रैल को हमने हमारी दुकान के लिए 12,500 का लैपटॉप नगद से खरीदा, 12,500 रुपये का लैपटॉप नगद से खरीदा, ठीक है। यहाँ पर लैपटॉप हम परचेस करेंगे, तो यह एंट्री परचेस करेंगे ये सब ठीक है, लेकिन हम ये हमारे बिजनेस को संचालित करने के लिए खरीद रहे हैं और नगद से, तो ये एंट्री हमें करना है पेमेंट वाउचर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लैपटॉप अकाउंट के नाम से एक लेजर बनाएंगे। इसे हमें रखना है फिक्स्ड एसेट्स में, क्योंकि यह हमारे बिजनेस के लिए स्थायी संपत्ति होने वाली है, हाँ, ओके। कितने रुपए का खरीदा, तो हम यहाँ पे 12,500 रुपये को टाइप कर देते हैं और इसे हम किससे पेमेंट करेंगे, तो नगद करेंगे, कैश अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैपटॉप में पेमेंट बढ़ चुका है और यहाँ से कैश अकाउंट से पेमेंट माइनस हो चुका है। अब आपको नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री है 31 अप्रैल को हमने हमारी दुकान के लिए 8,500 का फर्नीचर नगद खरीदा, 8,500 रुपये का फर्नीचर नगद खरीदा, ठीक है। तो वापस ऑल्टर सी बटन दबाते हैं, फर्नीचर अकाउंट फिक्स्ड एसेट, ठीक है। कितने रुपए खरीदा, 8,500 रुपये का, तो हमें यहाँ पर 8,500 रुपये टाइप कर देना है। कैश अकाउंट से खरीदा तो कैश अकाउंट को टाइप करेंगे और उसके बाद में नरेशन डालेंगे इस एंट्री के बारे में, जो भी जानकारी है हमारे पास में वो हमें यहाँ पर नरेशन में डाल देना है और इसके बाद में इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है 1 मई को हमने पुराना कंप्यूटर खरीदा, जिसे बेचने योग्य बनाने के लिए रिपेयर खर्च 1,850 रुपये नगद दिए। अब रिपेयर खर्च दिया है हमने, ठीक है। तो यह आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कंप्यूटर को बेचने योग्य बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका भी पेमेंट करेंगे। यहाँ पे ऑल्टर से बटन दबाते हैं तो हो गया रिपेयर EXP डॉट एक्सपेंसेस। इसे हम रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, क्योंकि यह हमारे बिजनेस के अंतर्गत एक प्रकार से डायरेक्ट खर्च हैं। इसे हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने रुपए खर्च किए हमने यहाँ पर, तो 1,850 रुपये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1,850 रुपये की एंट्रीज करेंगे, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, पेमेंट कैसे किया, कैश, तो नगद का अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने अभी एंट्री करी है इसकी, यहाँ पर देख सकते हैं पेजअप की। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको इससे प्रीवियस एंट्री दिखाई देगी, ओके।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो एंट्री करी वो ये वाली है। अब हम इसका यहाँ पर एनालिटिक्स देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जाके देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए हमें 2 स्टेप्स पीछे आ जाना है, उसके बाद में हमें आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम इस अकाउंट को जैसे ओपन कर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर 1850 रुपये का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वह हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, मतलब हमने यहाँ पर 1850 रुपये हमने वस्तु को बेचने की बनाने के लिए खर्च किया है। अब हमें पीछे आ जाना है, यहाँ पर हमें दिखाई देगा इसका क्रॉस लॉस, यानी कि हमने यहाँ पर जितना लॉस किया है, जितना एक्सपेंसेस किया है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर ना तो इनकम आई है और ना ही डायरेक्ट इनकम आई है। हमारा जो नेट लॉस है वह कितने रुपए का है? तो 1850 रुपये का है। मतलब आप जो भी खर्च करते हैं वह आपके बिजनेस के लिए लॉसेस होते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी एक्सपेंसेस करेंगे वो भी लॉस रहेगा, अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे वो भी लॉस रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा जो नेट लॉस है वह कितना है? तो 1850 रुपये का। चलिए अब हम नेक्स्ट एंट्री को करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है वह दिखाई देता है और कैसे इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस शीट होती है वो कैसी दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर हमने आपको दिखाने के लिए इन तीनों एंट्रीज को कर दिया है। अब हम इस एंट्री को बाद में करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 अप्रैल को हमने हमारी दुकान का लैपटॉप 11,500 रुपये में नगद बेच दिया। अब इस एंट्री को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ पर 2 अप्रैल को क्या किया था? दुकान के लिए 11,500 रुपये का लैपटॉप नगद से खरीदा था और इसी लैपटॉप को हमने नगद बेच दिया। कितने रुपये में बेच दिया? 11,500 रुपये में। अब देखिए ये आपके बिजनेस के लिए क्या था? आपके बिजनेस के लिए ये फिक्स्ड एसेट्स था और आपने इस फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया, मतलब बेच दिया है 11,500 रुपये में। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके बिजनेस को संचालित करने के लिए जो वस्तु आपने खरीदी थी उसी वस्तु को आपने बेचा है। अब आपने 12,500 रुपये में इसको खरीदा था और आपने इसी वस्तु को बेचा कितने रुपए में? तो इसे बेचा है आपने 11,500 रुपये में। मतलब कि आपको इसमें कितना रुपए का लॉस हो रहा है? तो यहाँ पर समथिंग 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो चलिए इसकी भी एंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर लैपटॉप बेचा है तो हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे कि ओल्ड लैपटॉप सेल कितने रुपए का बेचा है? 11,500 रुपये का बेचा है। उसे रखना है हमें डायरेक्ट किसके अंदर? इनकम के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर सीधी इनकम आएगी उस वस्तु से जो वस्तु हमारे बिजनेस में संचालित करने के लिए हमने खरीदी थी और उस वस्तु को हम बेचेंगे, उससे इनकम जो जनरेट होगी वह डायरेक्ट इनकम होगी। और यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से कि 11,500 रुपये में हमने इसको जो सेल किया है तो इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट हमें कैसे प्राप्त हुआ? तो वो पेमेंट वो नगद में प्राप्त हुआ है। मतलब यहाँ पर हमें पेमेंट की प्राप्ति हो रही है नगद से। तो हम इस एंट्री को करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। अगर हम इसी को खरीदते हैं तो इसकी एंट्री करते हैं हम पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो इससे हमें क्या होगा? पेमेंट की प्राप्ति होगी। तो हम इस एंट्री को कर लेते हैं रिसिप्ट वाउचर में। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में यदि इनकम आती है तो हमारे बिजनेस में इनकम जब भी आएगी तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और यदि इनकम के साथ हमारा यहाँ पे कैश अकाउंट भी बढ़ता है, कैश में पेमेंट बढ़ता है, तो फिर कैश का खाता क्या होगा? आपका डेबिट होगा। चलिए इस एंट्री को हम कर लेते हैं रिसिप्ट वाउचर्स में। तो हम सिंपली यहाँ से वाउचर्स को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर्स को ओपन कर लेना है। सिंपल आप देख सकते हैं CR दिखाई दे रहा है। CR मीन्स होता है क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। यदि आपको डेबिट एंड क्रेडिट में कुछ भी कन्फ्यूजन्स हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियोस बना के दे रखा है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको डेबिट एंड क्रेडिट सारे के सारे क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने इसका जो वीडियोस हैं इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक डाल रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कंप्लीटली इस एंट्रीज को करना सीखते हैं। तो हम यहाँ पर लैपटॉप क्या करेंगे? सेल करेंगे। ओके, ओल्ड लैपटॉप सेल के नाम से हमें लेजर बनाना है और उस लेजर को हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देखिए इस लेजर को आपको किसके अंदर रखना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनकम के अंडर में ही इसे आपको रखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको कितने रुपए की पेमेंट की प्राप्ति होगी तो वो आपको यहाँ पर डालना है। मेरे को प्राप्ति होगी 11,500 रुपये की, तो आपको 11,500 रुपये यहाँ पर टाइप कर देना है। प्लस यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर कर देने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट किस फॉर्म किस प्रकार से प्राप्त होगा? तो पेमेंट हमें नगद से प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पर कैश का खाता सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैश का अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। ओल्ड लैपटॉप हमने सेल किया, लैपटॉप से जो पेमेंट आया वह हमें नगद आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओल्ड लैपटॉप का जो बैलेंस है, इनकम है, वह 11,500 रुपये बढ़ चुकी है। इसी प्रकार आपका कैश अकाउंट भी यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है।
ओके, ठीक है। यहाँ पर आपको इस एंट्री से संबंधित जो भी नरेशंस हैं वह यहाँ पर आपको टाइप करना है और इस एंट्री को सिंपल आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो मैंने क्या किया, इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। तो यह एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ओके, अब मैं आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप थोड़ा सा समझ पाएँ। तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस शीट को ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 1850 रुपये का था। ओके, मैंने आपको बताया था, आपने रिपेयर खर्च जो किया था 1850 का। अब क्रॉस प्रॉफिट आपका कितने का है, 9650 रुपये का। कैसे, देखिए आपका एक्सपेंसेस 1850 रुपये का है, प्लस डायरेक्ट इनकम आपकी कितने की हो गई, तो 11500 रुपये की हो गई। मतलब 11500 की आपकी इनकम है और आपके खर्च कितने रुपए के हैं, तो 1850 का है। तो 11500 रुपये में से 1850 रुपये जब माइनस होंगे तो जो नेट बचेगा वह नेट कितना है अभी आपका, तो 9650 रुपये का प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है वह नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखेगा। कितना प्रॉफिट है, तो 9650। किससे बड़ा, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, तो 9650। एंड डायरेक्ट इनकम कुछ भी नहीं है, ओनली ऑन प्रॉफिट आपको यहाँ पर शो होगा। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट एंड लॉस शीट को भी देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एंट्री को भी कर लेते हैं साथ में, फिर हम एक बार और इसको देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट एंट्री है 31 अप्रैल को हमने हमारी दुकान का 8500 रुपये का फर्नीचर 8000 रुपये में नगद बेच दिया। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे फर्नीचर कितने रुपए का था, तो फर्नीचर था हमारा 8500 रुपये का और हमने 8000 रुपये में बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे कि हमने लैपटॉप यहाँ पे 12500 रुपये का खरीदा था और हमने इसको बेचा कितने रुपए का, 11500 रुपये का। मतलब 1000 का जो डिफरेंस है ना, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, मतलब मूल्यह्रास। उसकी भी एंट्री करना हम सीखेंगे। अभी मैं आपको एंट्री करके बताऊँगा अब सही कि आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करना है। चलिए, तो पहले हम यहाँ पर इसकी एंट्री को भी कम्प्लीटली कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सेम एंट्रीज करेंगे, वापस से रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे। हम यहाँ पर फर्नीचर का अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने ओल्ड फर्नीचर को सेल किया। तो यहाँ हमने ओल्ड फर्नीचर सेल के नाम से हमने यहाँ पर लेजर बना रखा है। इसे भी हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के डायरेक्ट इनकम के अंदर रखना है। अभी हमें यहाँ पे पेमेंट कैसे प्राप्त होगी, तो हमने नगद बेचा है तो सिंपल हम यहाँ पे कैश के अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम नरेशन डालेंगे और नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट एंट्रीज करना है, ये दोनों बेच दिए हमने, ठीक है। नेक्स्ट एंट्रीज आपको यहाँ पर करना है डेप्रिसिएशंस। लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री करने से पहले यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि अभी हमारा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो बैलेंस शीट में अपन आते हैं और बैलेंस शीट में आने के बाद में फिक्स एसेट्स पे आप देख सकते हैं अभी हमारा जो संपत्ति है वो हमने बेच दी है, लेकिन उसकी एंट्री हमने यहाँ पर अभी तक नहीं की है। देखिए अभी भी हमारा जो फर्नीचर है वह 8500 रुपये का दिखाई दे रहा है हमें, और यहाँ पर लैपटॉप भी हमारा कितने का दिखाई दे रहा है, 12500 रुपये का दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि अब हमें इन दोनों खातों को क्या करना है, जीरो करना है। अब जीरो करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर भी उसकी एंट्रीज होगी। देखिए यहाँ पर भी उसकी एंट्री का इफेक्ट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर अभी हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना दिखाई दे रहा है, 17650 रुपये का दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी डायरेक्ट इनकम कितनी हो गई, 19500 रुपये की हो गई। 19500 रुपये की हो गई हमारी यहाँ पर डायरेक्ट इनकम। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वह दिखाई दे रहा है 17650, 1850 रुपये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी था। अब देखिए हम जो डेप्रिसिएशंस करेंगे ना, डेप्रिसिएशंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, मतलब आपका बिजनेस का ऐसा खर्च होता है जो कभी वापस आने वाला नहीं है, तो वह होता है डेप्रिसिएशंस। तो हम इन दोनों खातों को यहाँ से क्लोज करेंगे। कौन से खाते को क्लोज करेंगे, मैंने आपको सेम अभी बताया, फिक्स्ड एसेट के इन दोनों खातों को हम यहाँ से क्लोज करेंगे, क्योंकि हमारे पास में ना तो फर्नीचर बचा है और ना ही लैपटॉप बचा है, क्योंकि हम इनको लॉस करके बेचे हैं। अभी हमारा 1000 रुपये का तो लैपटॉप में लॉसेस हुआ है और 1000 रुपये का 500 रुपये का हमारा फर्नीचर में लॉसेस हुआ है। तो इन दोनों लॉसेस को हमें क्या करना है, यहाँ पर एंट्रीज करना है। तो इसके लिए हम करेंगे जनरल वाउचर्स का यूज़। तो हमें यहाँ पर जनरल वाउचर्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीआर दिखाई दे रहा है। अब डीआर मीन्स अब आपको क्या करना है, डेबिट करना है। अब आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्या डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो हमारी इनकम आई है वो हमारा कैश अकाउंट में
आ चुकी है। अब जो हमारा इनकम्स हैं उस इनकम को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस ओल्ड फर्नीचर को हमें यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मैंने लैपटॉप खरीदा था, बेचा, अब कितने रुपए का बेचा मैंने, 11,500 रुपये का बेचा। खरीदा कितने रुपए का था, 12,500 रुपये खरीदा था। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 11,500 रुपये कर दूँगा, क्योंकि ये खाता भी अब जीरो हो जाएगा। कौन सा, आपका ओल्ड लैपटॉप सेल जो आपने किया, इस खाते को भी हम जीरो कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये खाता भी जीरो हो चुका है। वापस मेरे को इसको डेबिट कर देना है। डेबिट मीन्स यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस भी जोड़ना है, अभी इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन का खाता आपको बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए डेप्रिसिएशन का खाता बनाया है। इस डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स को आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखा है। अब डेप्रिसिएशन कितने रुपए का हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है 1,000 रुपये का, मतलब 1,000 रुपये का लॉस हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या बेचा है, तो लैपटॉप बेचा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 12,500 रुपये का लैपटॉप था, आपका फिक्स्ड एसेट का लैपटॉप है। तो यहाँ पर हमने फिक्स्ड एसेट का लैपटॉप सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में डेप्रिसिएशन कितने रुपए का हुआ है, तो डेप्रिसिएशन हुआ है 1,000 रुपये का। उसके बाद में हमने इसको सेल कितने में किया है, तो 11,500 रुपये में हमने इसको सेल किया है। तो मतलब जो नेट हमारा जो लॉसेस होने वाला है वो लॉसेस हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, देखेंगे उस लॉसेस को कि हमारा जो लॉस है वह प्रॉफिट एंड लॉस शीट में कितने रुपए का दिखाई दे रहा है। तो वो भी मैं आपको क्लियरली करके बताऊंगा कि आखिर हमारे बिजनेसेस में हुआ क्या है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। अब इसी एंट्री को हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस शीट के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने रुपए का था, जो हमने रिपेयर खर्च दिया था वो 1,850 रुपये का दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,000 रुपये हमने यहाँ पर क्या किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,000 रुपये का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाई देगा। अभी भी आपकी जो शीट है प्रॉफिट एंड लॉस शीट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अभी भी आपको जो आपका फर्नीचर है उस फर्नीचर से इनडायरेक्ट यानी कि आपने जो डायरेक्ट इनकम की है वह भी अभी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी हमने फर्नीचर वाली एंट्री को नहीं किया है। तो यहाँ पर अभी भी आपको प्रॉफिट ही दिखाई दे रहा है 6,150 रुपये का। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक बार और फर्नीचर की भी एंट्रीज को कर लेते हैं। हम वापस से जनरल वाउचर्स ओपन करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, ओल्ड फर्नीचर को सेल करना है। तो हम डेबिट करेंगे इसको, ओल्ड फर्नीचर को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। कितने रुपए का आपने बेचा है उसको, 8,000 रुपये को तो हमने उसको बेचा है। उसके बाद में जो डेप्रिसिएशंस लगा है, डेप्रिसिएशंस कितने रुपए का लगा है, तो डेप्रिसिएशंस हमने जो दिया है, हम एक बार यहाँ पर एंट्री करते हैं। डेप्रिसिएशंस हमने यहाँ पर 500 रुपये का दिया है, क्योंकि 8,500 रुपये का हमारा फर्नीचर था और डेप्रिसिएशन हमने दिया है इसमें 500 रुपये का, और 8,000 में उसको सेल कर दिया। अब देखिए जो डेप्रिसिएशंस हैं वह डेप्रिसिएशंस आपके बिजनेस के लिए लॉस हैं, क्योंकि आपके बिजनेस में डेप्रिसिएशंस मूल्यह्रास होता है और मूल्यह्रास रिटर्न कभी मिलता नहीं है। तो जो पैसा आपके बिजनेस में आने वाला है ही नहीं वह आपके बिजनेस के लिए लॉस है। ओके, अब नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस एंट्री को भी कंप्लीटली कर लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस शीट हम वापस ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,000 रुपये का लॉस हमें किस में हुआ था, तो 1,000 रुपये का लॉसेस हमें हुआ था लैपटॉप में, और 500 रुपये का जो लॉस हुआ है, जो डेप्रिसिएशन हुआ है, वह किसके में हुआ है, तो वह हुआ है हमें फर्नीचर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,500 आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाई देगा डेप्रिसिएशन में। देखिए डेप्रिसिएशन का अकाउंट है 1,500 रुपये का, और यहाँ पे 1,850 रुपये का आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपने रिपेयर एक्सपेंसेस किया था। तो दोनों को मिलाकर जो नेट लॉसेस हो रहा है 3,350 रुपये का हो रहा है। मतलब कि अब आपको यहाँ पर नेट लॉस दिखाई दे रहा है 3,350। देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस है वह कुछ इस प्रकार से वर्क करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट एंट्री को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको ये वाली एंट्रीज भी करके दिखा दी है और ये वाली एंट्रीज भी करके दिखा दी। फोर्थ एंट्रीज है 1 मई को हमने बेचने के उद्देश्य से निम्न माल खरीदा। जो निम्न है ये आइटम्स हो गए आपके, और ये हो गए आपकी क्वांटिटीज़, और ये हो गया आपका प्राइसेस। ठीक है, और हमने इसी माल को प्रॉफिट में क्या किया है, सेल किया, मतलब बेचा है। जो माल हमारा कम का था उसमें हमने मार्जिन ऐड करके सेल किया है। तो हम इसकी भी एंट्रीज को कर लेते हैं टैली प्राइम के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टैली प्राइम को वापस ओपन करते हैं, और यहाँ पर हमें वाउचर्स को ओपन कर लेना है। और वाउचर्स हमारा हम माल को परचेस करें, खरीदेंगे, तो हमें यहाँ पर परचेस वाउचर्स को ओपन कर लेना है। परचेस वाउचर्स को ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपने जो माल खरीदा है वो हमने क्या क्या माल खरीदा है। तो यहाँ पर हमें उस माल की एंट्रीज करना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर हो तो यहाँ पर आप डाल देना, अन्यथा इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। डेट यहाँ पर आप
कि जो इनवॉइस के ऊपर जो डेट रहेगी वह आपको यहाँ पर डाल देना है। अब हमने माल कैसे खरीदा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने माल नगद से खरीदा, तो यहाँ पर हम माल को कैश अकाउंट से लेंगे। तो हमने यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे हमारे सामने सप्लायर डिटेल्स कुछ भी नहीं है, तो हम अभी इसको स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम माल को नगद से खरीदेंगे, तो यहाँ पर हमने परचेस कैश का एक लेज़र बना लेना है। मैंने परचेस कैश का एक लेज़र बना लिया। परचेस कैश इसको रखना है आपको परचेस अकाउंट में, क्योंकि जब तक आप इसको परचेस अकाउंट में नहीं रखोगे तब तक ये है आपका वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो हमने यहाँ पे इसको परचेस अकाउंट में रखा और इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमने माल क्या क्या परचेस किया है, तो माल हमने सोनी टीवी 30 इंचेस 2 नग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उल्टर बटन के साथ सी बटन दबाना है, तो हमारे सामने यहाँ पर स्टॉक्स आइटम क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर स्टॉक्स बना ले हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोनी टीवी 30 इंचेस। तो यहाँ पर हम इंच कर देते हैं, स्पेस कर देते हैं इंचेस, और ठीक है 30 इंचेस 2 नग है। ठीक है, तो हमें 30 इंचेस, और यहाँ पे हमें इसकी यूनिट्स को फिर ग्रुप्स को बना लेना है। ग्रुप्स क्या है, सोनी टीवी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कम करते हैं, हम टीवी बना लेते हैं ओनली ऑन। तो हमने यहाँ लिखा टीवी कैसे रखना है प्राइमरी, और इसके आपको शूट क्वान्टिटीज ऑफ आइटम्स भी एडेट्स को यस कर देना है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पे यूनिट्स भी बना लेना है। यूनिट की क्रिएट पे आना है और यहाँ पे सिम्बल्स देना है NOS, क्योंकि हम जो क्वांटिटी से उसे नंबर्स में गिनेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इसको नंबर्स रखेंगे। अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आपको यहाँ पे 0 रखना है, क्योंकि दशमलव के बाद में हमें एक भी 0 नहीं चाहिए, इसके लिए हम डेसिमल प्लेसेस को 0 रखते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्वांटिटी को डाल देना है। क्वांटिटी मीन्स यहाँ पर कितनी मात्रा है, आपके माल की मात्रा है 2 नंबर्स हैं और 30,000 रुपये प्राइस हैं। तो 2 नंबर्स में है और 30,000 रुपये इसकी प्राइस हैं, तो हम यहाँ पर 30,000 रुपये टाइप कर देंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं 2 की जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिकली हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोडक्ट है, नेक्स्ट है LG TV 22 इंचेस। तो हमें यहाँ पे LG TV कर देना है, उल्टर के साथ सी बटन दबाना है, वापस हमारे सामने आ जाएगा। तो LG हम यहाँ बना लेते हैं LG TV 22 इंचेस। तो हम यहाँ पर LG TV 22 इंचेस को रखते हैं, टीवी में रखते हैं, नंबर्स में रखते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। रुपये के हिसाब से हमने परचेस किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कम्प्लीटली परचेस की एंट्रीज कुछ इस प्रकार से की हैं। उसके बाद में हमें एंटर बटन दबाना है, एक बार और एंटर बटन दबाना है। जैसे हम एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने नरेशन पे कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे इस एंट्री का नरेशन डालते हुए आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से आपकी हो जाएगी। ये एंट्री आपकी हो चुकी है। इस एंट्री का टोटल अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,84,400 रुपये हो चुके हैं। तो ये एंट्री भी आपकी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट एंट्रीज क्या है। नेक्स्ट एंट्री है 2 मई को हमने निम्न माल नगद से बेचा। देखिए यहाँ पर हमने माल को परचेस किया था, अब हम यहाँ पे माल को सेल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो माल को सेल किया है वो 1,000 रुपये के प्रॉफिट से हमने माल को सेल किया है। देखिए यहाँ पर हमने इसको 18,500 रुपये में परचेस किया, हमने यहाँ पर 19,500 रुपये में सेल किया। अब यहाँ पर 19,600 रुपये में हमने इसको परचेस किया, तो यहाँ पर हम इसका प्राइजेस को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं कि हमने इसको जो सेल किया है वह हमने 20,600 रुपये में सेल किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम इस एंट्री को भी टेली प्राइम के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें वापस से सेल्स वाउचर को ओपन कर लेना है। अभी परचेस वाउचर ओपन है, तो सेल्स वाउचर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं F8 की होती है, तो मैंने सिंपल यहाँ पर F8 की प्रेस कर दी है। यहाँ पर हम इसको सेल्स वाउचर में ओपन, यहाँ पर हम सेल्स वाउचर को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम में आपको कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम माल को नगद बेचने वाले हैं। अभी हमारे पास में बायर से डिटेल नहीं है, खरीदने वाले की कोई डिटेल नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर इसको स्किप कर देते हैं। बाद में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा इसके बारे में भी। अब यहाँ पर हमें सेल्स अकाउंट को बना लेना है, सेल्स कैश। क्योंकि हमने माल को यहाँ पर नगद से बेचा है, सेल्स कैश, इसे हमें सेल्स में रखना है। उसके बाद में इस एंट्री को हमें यहाँ पर एंटर करते रहना है। उसके बाद में हमने माल क्या क्या बेचा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माल हमने बेचा सभी सेम क्वांटिटीज़ में हमने माल को सेल किया है, लेकिन सभी में हमने प्रॉफिट गेन करके सेल किया है। तो हम यहाँ पर सोनी टीवी 30 इंचेस 2 नग 31,000 में हमने सेल किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोनी टीवी 30 इंचेस
2 नग 31,000 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। नेक्स्ट क्या है माल, नेक्स्ट है हमारे सामने LG TV 22 इंचज़ 3 नग पर। इसे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमने जो माल बेचा है वो माल यहाँ पर आपको उसकी टोटल क्वांटिटीज़ दिखाई देगी और यहाँ पर उसका टोटल पेमेंट दिखाई देगा। तो 2,97,400 रुपये टोटल माल हम यहाँ पर सेल करेंगे। तो ये जो माल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में इस एंट्री को आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस एंट्री को कम्प्लीटली कर लिया है। अब चलिए इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस शीट में देख लेते हैं। वहाँ पे हमें इसका जो प्रॉफिट है वह किस प्रकार से हमें वहाँ पर दिखाई देता है। तो इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, ओपनिंग स्टॉक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक्स, ना तो हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक था और ना ही हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि हमने माल को डायरेक्टली परचेस किया है और उसी माल को हमने प्रॉफिट लेकर सेल कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेचने के उद्देश्य से माल को खरीदा था और उसी माल को हमने सेल भी कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान यही रखना है कि हमने जो प्रॉफिट यहाँ पर लिया है वह प्रॉफिट हमें यहाँ पर शुद्ध दिखाई नहीं देगा। देखिए सेल्स से जो भी इनकम की प्राप्ति होगी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेल्स से हमारी जो भी इनकम की प्राप्ति होगी वह आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनकम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब डायरेक्ट इनकम हमारी जो भी आएगी उसमें हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंसेस होगा उसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा और जो नेट बचेगा वह नेट है हमारा 11,150। देखिए कैसे काम करता है, एक मिनट हम यहाँ पर कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं और इस कैलकुलेटर से हम समझते हैं। देखिए हमने माल को कितने रुपए का परचेस किया था, तो हमने माल को परचेस किया था 2,84,400 रुपये का। ओके, और इस माल को हमने सेल कितने में किया, तो इसी माल को हमने जो माल बेचा है वह 2,97,400 रुपये का माल बेचा है। तो हम क्या करते हैं 2,97,400 रुपये का हमने जो माल बेचा है उसमें से हमने माल कितने रुपए का खरीदा था, तो वह माल हमने खरीदा था 2,84,400 रुपये का। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको जैसे एंटर किया तो 13,000 रुपये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट है वह 13,000 रुपये का है। तो 13,000 रुपये का जो प्रॉफिट है यह है आपकी डायरेक्ट इनकम। क्या है, डायरेक्ट इनकम। और इसी में से जो माइनस किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी में से जो माइनस हुआ है वह डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका जो हुआ था, जो कि आपने रिपेयर के लिए खर्च किया था, वो 1,850 रुपये का था। तो यहाँ पर मैं 13,000 रुपये में से 1,850 रुपये को माइनस कर देता हूँ, तो हमारा जो शुद्ध बचा है 11,150। सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस प्रॉफिट आपका कितने रुपए का है, 11,150। अब 11,150 रुपये में से माइनस होगा कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब आपका जो डेप्रिसिएशन हुआ है वह आपका माइनस होगा। तो इसमें से जो माइनस हो रहा है आपका वह हो रहा है 1,500 रुपये। तो यहाँ पर मैं इसको भी माइनस कर देता हूँ। तो अभी हमारा जो नेट प्रॉफिट है वह है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 9,650 रुपये का। अब समझ में आया, क्योंकि 9,650 रुपये का आपका नेट प्रॉफिट है सारी चीज़ें को काटते हुए, तो वह यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये होती है प्रॉफिट एंड लॉस शीट। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसे भी समझ लीजिएगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक एंट्री करके बताऊंगा, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस शीट को देखेंगे। देखिए 1 मई को देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से पहले वो कर लीजिए, फिर इनकम आ जाएगी अपनी। ठीक है, या फिर आप इनकम की प्राप्ति कर लीजिए, तो ये हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम कर लेते हैं 1 मई को हमें 2,500 रुपये का किराया नगद प्राप्त हुआ। ठीक है, तो रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो हम इस एंट्री को करेंगे। यहाँ पर पेमेंट की प्राप्ति होगी, तो हमें इस एंट्री को करना है रिसिप्ट वाउचर में। तो हम यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर को ओपन कर लेते हैं। तो रेंट रिसीव्ड, तो हम यहाँ पर रेंट रिसीव्ड के नाम से लेज़र बना लेते हैं, यहाँ पर बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऑल्टर सी बटन दबाते हैं और यहाँ पे रेंट रिसीव्ड हमें इसे रखना है इनडायरेक्ट इनकम। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंट रिसीव्ड किराया प्राप्त हो रहा है, तो यह हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। ओके, तो हमें यहाँ पर रखना है इनडायरेक्ट इनकम और इसे हमें यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। कितने रुपए का आपको रेंट प्राप्त हो रहा है वह आपको यहाँ पर टाइप करना है। 2,500 रुपये का हो रहा है, तो हम यहाँ पर 2,500 रुपये करते हैं, 2,500 रुपये। कैसे प्राप्त हुआ, नगद, कैश। ओके, कैश अकाउंट सेलेक्ट करो और यहाँ पर नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लो। ये हो गया।
ओके, अब नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मई को हमने नया पिंक गोडाउन किराए पर लिया, जिसका 2300 रुपये हमने किराया नगद दिया। पिंक गोडाउन रेंट गिवन, तो हम यहाँ पर रेंट देंगे। पेमेंट वाउचर ओपन करते हैं, रेंट देंगे। यहाँ पे लिखे मैंने पिंक, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख लिया पिंक रेंट गिवन। तो हम यहाँ पे रेंट दे रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन। ओके, मैंने गिवन लिखा। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम रेंट कितने का देंगे, तो 2300 रुपये का देंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 2300 रुपये, एंटर एंटर। कैसे देंगे, तो कैश से देंगे, नगद देंगे। ठीक है, नगद का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस एंट्री को भी कम्प्लीटली कर लिया है। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मई को हमें राजेश शर्मा से 3000 रुपये का कमीशन नगद प्राप्त हुआ। किससे हुआ, तो राजेश शर्मा से। ठीक है, तो हमें वापस से इस एंट्री को किस में करना है, रिसिप्ट वाउचर में। तो हम यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर को ओपन कर लेते हैं। कमीशन रिसिप्ट हुआ है, उल्टा बटन सी बटन दबाते हैं। तो यहाँ पर हम कमीशन रिसिप्ट प्राप्त हुआ है, तो रिसिप्ट कर दिया मैंने। उसके बाद में ऑलरेडी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो बना हुआ है ना उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कमीशन रिसिप्ट के नाम से हमारे पास में लेजर बना हुआ है। ओके, तो इसे हमें किस में रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हमें रखना है इनडायरेक्ट इनकम्स के अंतर्गत। एंटर, कितने रुपये का प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हमें एंट्री करना है 3000 रुपये का प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ पर 3000 रुपये टाइप कर देंगे। उसके बाद में कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि कैश प्राप्त हुआ। उसके बाद में नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री हमारी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। एंड नेक्स्ट एंट्री है 1 मई को हमने मोहित को 5000 रुपये इस महीने की सैलरी नगद दी। तो सैलरी दी हमने किसको दी, तो मोहित को दी। तो हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री करना है। तो हमें पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेना है। वापस से हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब हमने किसको सैलरी दी, तो हमने सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहित को दी। तो मोहित सैलरी अकाउंट के नाम से हमें लेजर बना लेना है। उल्टर के साथ हम सी बटन दबाते हैं, उससे हमारा लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं मोहित सैलरी अकाउंट। इसे हमें रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। ओके, उसके बाद में हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम कितने रुपए का पेमेंट करेंगे, 5000 रुपये करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल 5000 रुपये को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम पेमेंट नगद दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। एंड लास्ट एंट्री बची 1 जून को हमने 850 रुपये का बिजली का बिल नगद से चुकाया। ठीक है, तो बिजली का बिल हमने नगद से चुकाया है। ठीक है, तो बिजली का बिल हम नगद से चुकाएंगे यहाँ पर। तो इस एंट्री को हमें पेमेंट वाउचर में ही करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑल्टर के साथ सी बटन दबाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल को आपको किसके अंदर में रखना है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करो। कितने रुपए का दिया, तो यहाँ पर आप अमाउंट टाइप देखिए 850 रुपये का दिया। तो 850 रुपये का नगद दिया। कैश अकाउंट को सिलेक्ट करो। मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। सिंपल, कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेने के बाद में इस एंट्री को नरेशन डालते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर तीनों एंट्रीज को कंप्लीटली करके दिखा दिया है। अब हमें इनका देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें वापस आना है प्रॉफिट एंड लॉस शीट में और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वह कितने रुपए का दिखाई दे रहा है, 7000 रुपये का दिखाई दे रहा है। अब देखिए कैसे, इनडायरेक्ट इनकम से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम्स, ये दोनों चीज़ें आपस में माइनस हो जाएगी। जो भी बढ़ेगा वह यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वह कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने अब जितने भी काम किए हैं वह सारे काम हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे ही किए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस था वह हमें यहाँ पर सेम दिखाई देगा जो पहले था। ठीक है, तो हमें वापस से यहाँ पर आना है। अब आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है 9650 रुपये का। उनका हमने रेंट भी दिया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम आपकी हुई है यहाँ पर 5500 रुपये की क्योंकि रेंट भी आपको यहाँ पर रिसीव हुआ है और कमीशन भी आपको रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इनडायरेक्ट इनकम आपकी कितनी हुई है, सिर्फ 5500 रुपये। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हो गए हैं आपके यहाँ पर, देखिए इसको भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने कैलकुलेशंस को ओपन कर लिया एक बार फिर से।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे। हो गया रिमूव, ओके। तो यहाँ पर आप देखिएगा 9,650 रुपये का हमारा खर्च हुआ, 5500 रुपये की हमारी इनकम हुई। ठीक है, तो 9,650 रुपये का हमारा खर्च हुआ माइनस 5500 रुपये का हमारा इनडायरेक्ट इनकम रिसीव हुई, मतलब इनकम आई। जो नेट लॉस है हमारा, वह लॉस है कितने रुपए का है, 4,150 रुपये का हमारा जो लॉस है वो नेट लॉस 4,150 रुपये का है। ओके, तो यहाँ पर आपको अब ये देखना है कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा था, डायरेक्ट इनकम से कितना प्रॉफिट हो रहा था। तो क्रॉस प्रॉफिट हो रहा था आपका 11,150 रुपये का। अब वो आपको इसमें से माइनस करना है। 11,150 का आपका प्रॉफिट था, तो यहाँ पर आपको 4,150 को माइनस करना है इसमें से। ठीक है, तो 11,150, अब इसमें से 4,150 को माइनस कर देना है। अब आपका जो नेट प्रॉफिट है वह आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कितने रुपए का है। तो यहाँ पर प्रॉफिट है आपका 7,000 रुपये का नेट प्रॉफिट। तो इस प्रकार से आपको प्रॉफिट एंड लॉस शीट को एनालिटिक करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को लगातार एंड तक देखा है। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अपने बिजनेसेस के अंदर, या फिर वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का वर्क करते हैं वो, जहाँ पर उनको टेली की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उन्हें ये वीडियो भेजिए और उन्हें भी प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखना है, कैसे होता है ना, कैसे एंट्रीज होती है, तो वो चीज़ उन्हें भी दिखाइए। ठीक है, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।